पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। क्या सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर मोदी सरकार एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुकी है? यह सवाल अब खबरों की अटकलों और कोरी कल्पना से बाहर निकलकर धरातल पर स्वरूप लेता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमाई क्षेत्रों में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम डेमोग्राफिक चेंज की वजह, उसका असर और इसकी नेचर पर रिसर्च करना है। स्टडी के बाद कमेटी ऐसे उपाय भी सुझाएगी जिसकी मदद से इस समस्या को हल किया जा सके, जिसके बाद एक्शन शुरू होगा। इस कमेटी के गठन और सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्लानिंग की बुनियाद इसी साल फरवरी महीने में अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद रखी गई है। करीब 3 महीने पहले सीमांचल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पिछले 3 महीने से बिहार के सबसे संवेदनशील सीमांचल में बीते 10 से 15 सालों में रियल एस्टेट की हर बड़ी डील की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शाह जब 25 से 27 फरवरी को सीमांचल दौरे पर पहुंचे थे तो 7 जिलों के डीएम एसपी को बुलाकर एक अहम बैठक की थी और सीधे उन्हें टास्क देते हुए कहा था कि आपके जिले में जितनी भी बड़ी रजिस्ट्री और कॉमर्शियल डील हुई है उसकी लिस्ट बनाकर पता करो, पैसा कहां से आया। एजेंसियों को बार बार धार्मिक बिजनेस यात्रा के नाम पर विदेश जाने वालों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पड़ताल के निर्देश दिए गए थे। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए से बड़ी हर रजिस्ट्री की जांच चल रही है। एक शॉपिंग मॉल की भी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमांचल में खामोशी के साथ घुसपैठ के इकोसिस्टम को तोड़ने की जो भूमिका तैयार हुई, अब बंगाल में सरकार बनते ही पूरे राज्य में यह अभियान चलाने की तैयारी है। गृह मंत्री के आदेश के बाद अब सीमांचल में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर वैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। तस्करी से मोटा पैसा बनाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी गृह मंत्रालय के रडार पर हैं, जिन पर आने वाले दिनों में आपको एक्शन होता नजर आएगा। इतना ही नहीं, सीमांचल में वर्षों से तैनात कई थानेदार और सिपाही भी बेहिसाब संपत्ति के मालिक बन गए हैं और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को यहां लाकर बसाने वाले, कंबल ओढ़कर घी पी रहे कुछ दलों के नेताओं की भी संदिग्ध भूमिका इसमें सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है। ये नेता और रिश्वतखोर अफसर पुलिस कर्मियों की सांठगांठ से घुसपैठियों को मजदूर के रूप में लाकर बसाते हैं और फिर स्थानीय परिवारों में रिश्ते कराकर स्थायी नागरिक बनाने का खेल खेला जाता है, जिससे सीमांचल की डेमोग्राफी पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से बदली है। ऐसे सभी पुलिस कर्मियों और अफसरों पर गाज गिरना तय है। दरअसल केंद्र सरकार यह पूरी कवायद देश की सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और देश के संसाधनों को सिर्फ देश के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लक्ष्य से कर रही है। डेमोग्राफिक बदलाव से देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कई इलाकों में जनसंख्या अजीब ढंग से बदल रही है। आमतौर पर लोगों में जन्म या मृत्यु दर बढ़ने के कारण जनसंख्या में बदलाव होता है, लेकिन भारत और खासकर सीमांचल में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण इससे अलग है, जिसमें अवैध घुसपैठ और अचानक से लोगों का मूवमेंट शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।